नमस्कार, राघव शर्मा रमन यूट्यूब चैनल जय घोष की तरफ से आज मैं गाजीपुर के जखनिया तहसील अंतर्गत सादात ब्लॉक के वृंदावन गांव में उपस्थित हुआ हूं। यहां पे लोक विधा, लोक गायन, लोकगीत और बिरहा के लेखक और कवि हमारे बीच रामचंद्र यादव जी बैठे हैं। आज की एक ज्वलंत समस्या पर मैं आपसे बात करूंगा और पूछना चाहूँगा कि कवि जी इसका निराकरण क्या है? पहले मैं पूछूंगा कि कवि जी, लोकगीत और बिरहा क्या है? देखिए सर, ऐसा है कि बिरहा बिरहा वह विधा है जो जिसमें बहुत सारे रस भरे हुए हैं। हाँ, रस भरी होती है बिरहा। हाँ, इसमें श्रृंगार रस भी है, रौद्र रस भी है और वीर रस भी है। हाँ, और सारे रसों का समावेश बिरहा है। हाँ, हाँ, और बिरहा जो है यह हिंदी भाषी भाषा का, अवधी भाषा का यह जो है प्रचलित एक ग्राउंड है इसका। यह जो है क्षेत्र वाइज नहीं है, ये अपने में पूर्ण है, अपने में पूर्ण है। और लोकगीत जो है मैं पूछना चाहता हूँ कि बिरहा शब्द में विरह शब्द है तो कुछ लोग श्रृंगार से जोड़ते हैं जी और उसमें वीर शब्द भी है तो उसको लोग वीर रस से जोड़ते हैं। जी जी आप हमको बताइए कि ये वीर रस से संबंधित है कि विरह से है, श्रृंगार रस से है? जी, हमने कह दिया पहले ना कि सारे रस में इसमें समाहित हैं। हाँ। इसमें कोई रस नहीं, छूटा मेरी नहीं है, बात का लेकिन आपके बात का जवाब मैं दे रहा हूँ कवि जी सुनिए कि पहले मेरी बात। बीरहा, हाँ, वीर भी है इसमें, हाँ, रहा भी है इसमें, हाँ, वीर भी रहा है और बिरह भी रहा है। हाँ, हाँ? हाँ। तो इसमें जो गीत गाते हैं लोग, उसमें बिरह भी पैदा हो जाता है। अच्छा, हमको एक आंखों बात से मालूम है। आंसू भी आ जाते आप हैं। बताइए कि बिरह की उत्पत्ति कब से है? जो प्रथम कवि कौन रहे हैं? वैसे कहते बिरहा के वो प्रथम कवि कौन रहे हैं? बिरहा के प्रथम कवि तो बिहारी को ही हम लोग मानते हैं जी। हाँ, जी हाँ, बिहारी कवि। बिहारी गुरु को मानते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और उन्हीं से जो ये चारों शिष्य जो है, अच्छा, अच्छा। लगन गुरु कोई उनका पंक्ति याद है क्या जो? या बिहारी गुरु का तो हमको याद नहीं है। हुँ, हुँ। हाँ, इनका लगन खलीफा का तो याद है। हाँ, सुना दीजिए, हाँ? सुनाइए। एक साल सन 56 में बाढ़ आई थी साहब। हाँ, हाँ। हाँ? हाँ। तो उसी में बहुत सारी पंक्तियाँ थी, हुँ, हुँ। लेकिन एक पंक्ति याद है, वो बहुत सन 56 की थी, तो हम लोग बच्चे थे। हुँ, हुँ। लोग गाते थे, वो खलीफा बना करके भी इनको खलीफा कहा करते थे। अच्छा। हर गुरु को गुरु खलीफा को कहा खलीफा जाता। कहा जाता है। कहें कि यह जो यह बाढ़ आई थी, उस बाढ़ में जो है हुँ, हुँ। अ, तालगाँव बोझवा बह गइल औरू कवल जखनिया, हुँ, हुँ। तालगाँव बोझवा बह गइल औरू कवल जखनिया, वृंदावन जब बाहन लागल कटल देल के पनिया, हलकनिया हमरे बसहर के भइल, हुँ, हुँ। वही में बूढ़त रहल एक भवनिया भैंसा, हलकनिया हमरे बसहर के भइल, बंतरवा में राम लगन के ढान लगी तब छल्ली, हाँ, हाँ। बंतरवा में राम लगन के ढान लगल तब छल्ली, तीन घर सोखा के ढह गए मारे भूत डेढ़ तल्ली, हर कनिया हमारे बसहर के भइल, बुढ़ावा बरहत जीवित के थमल एक धरनिया, हुँ, हुँ। हलकनिया हमारे बसहर के भइल। हाँ। ये जब बाढ़ आई थी जी, जी, जी। उसी में घर सब ढह गए, ढह माटी गए के थे। घर थे। हुँ, हुँ। वही में धरन एक बुढ़वा बरधा के उनके ऊपर आ गई। हुँ। इसी पर लिखे थे, इतना हमको याद है। हाँ, हाँ, हाँ। जी हाँ, हमारे गुरु का ये बनाया हुआ था, जी। तो हमको अभी इतना याद कवि है। जी ने जो गा कर के सुनाया है कि बसकनिया, हलकनिया हमरे बसहर। हलकनिया हमारे बसहर का भइल। जी हाँ, बसहर में बड़ी अब बढ़िया देखिए बाढ़ आई कितना थी सन मार्मिक 56 में। चित्रण बाढ़ है और उसके बाद की जो स्थिति होती है, घर गिरना शुरू हो जाते हैं। बाढ़ जब भी आती है तो मिट्टी के घर जो है क्रमशः गिरना शुरू हो जाते हैं जी और उनका इतना मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। जी लेकिन आज के जो गायक हैं, जी जो कहते हैं कि मैं लोक गीत गाता हूँ, जी। ये लोक गीत क्या है? ये लोकगीत खंड गीत है, छोटे छोटे बिरहा में जो है हाँ। बहुत सारे गीतों का प्रवेश होता है, उसमें प्रवेश होता है। अच्छा, ये एकांगी लोकगीत होती है, अच्छा, अच्छा। एकांगी होती है। और ये पूरे मतलब राष्ट्रीय स्तर पर गाई जाती है? जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर गाई एक ही जाती है। चीज़ हर जगह लोग गाएँगे? हाँ, हर जगह गाए। अच्छा, अच्छा। और लोकगीत जो है, हाँ, लोकगीत जो है अब क्षेत्र वाइज है। जैसे स्थानीयता के आधार पर। स्थानीयता के अनुसार कि पूर्वांचल की लोकगीत कुछ और हाँ, है, हाँ। मध्यम की कुछ और है, पश्चिमांचल की कुछ और और है, हिंदी भाषियों की हाँ, और है, हाँ, हाँ। अन्य भाषाओं की कुछ और और लोकगीतें हैं। जी, 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 जी। बिरहा हर हर हाँ। हर भाषा में नहीं चलती, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन लोकगीत हर भाषाओं में चलती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। उनके
संस्कृति सभ्यता के अनुसार लोकगीत हर भाषाओं में चलती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बिरहा जो है हिंदी भाषा में ही चलती है, हमारे हाँ, यहाँ हाँ, हाँ। भोजपुरी भाषा में ही चाहे चलती है। कहीं भी गाएगा, वो गाएगा तो उसी में बगा हाँ जी, हाँ, हम हिंदी में गाएंगे, भोजपुरी में ही गाएंगे। हाँ, हाँ। तो हम दूसरी अंग्रेजी में और उर्दू बंगला फारसी में नहीं वो तो गाएंगे। ठीक कह रहे हैं कि जो हम यहाँ गाएँगे वही चीज़ बनारस में भी गाएँगे, वही बम्बई में भी बम्बई गाएँगे। भी गाएंगे जी, हाँ, पूरे ऑल इंडिया में बिरहा गाएंगे। और लोकगीत में यही यही अंतर अंतर है जी, है ना? हाँ, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा आपने जो अंतर बताया है कि बिरहा जो है राष्ट्रीय स्तर पर होता है और कहीं भी गाएँगे एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में, एक ही शब्द में गाएँगे। लेकिन जो लोकगीत है या स्थानीयता के आधार पर उत्तराखंड में कुछ और है, बिहार में कुछ और है, एमपी में कुछ और है, छत्तीसगढ़ में कुछ और है जी, या मुंबई में कुछ और है, यह स्थानीयता के आधार पर गाई जाती जी, है। जी, जी। तो मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जो बिरहा गायक थे आज जो है लोक गायक में कन्वर्ट हो गए हैं क्या? नहीं जी, लोकगीत के गायक में कन्वर्ट नहीं हो गए हैं, हाँ, लेकिन उसमें हाँ, कहते न हैं कि हाँ। हुँ, बिरहा के पेट में साहब हुँ। सारी गीतें समाहित हैं अच्छा, उसमें। अच्छा, अच्छा। जितनी भी सिनेमा की जो गीतें हैं, हाँ, चाहे लता की हो और चाहे किसी की हो, हाँ, वो गीत भी इसमें समाई है। हाँ, लुढ़कान भी इसमें समाया हुआ है। हाँ, आल्हा खंड भी इसमें समाया हुआ है। हाँ, हाँ। इसमें रामायण महाभारत सारे सब कुछ समाये हुए हैं इसमें। मतलब सारे 9 रस जो हैं, जी हाँ, इसमें 9 जो रस हैं। साहित्य के 9 रस हैं, जी, उसमें जिस वीर है, करुण है, जी, जी, आपका श्रृंगार रस है, जी, सभी रस इसी में समाहित है ना? समाये हुए हैं। जो जिसका आनंद लेना चाहता है अपना ले सकता ले है, सकता ले है। सकता इस है। बिरहा में वह जी, जी, जी। वह आनंद है। है। जी हाँ, एकदम तो मौजूद है। साथियों अभी रामचंद्र कवि ने बताया कि जो बिरहा है एक जननी के रूप में है, माँ के समान है और इसके गर्भ में उत्पन्न होने वाली विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई जो लोक गीतें हैं वह बच्चे के समान है ना? लोकगीत और बिरहा में यही अंतर है कि लोकगीत का बहुत छोटा स्तर है और बिरहा का बहुत बड़ा स्तर है। जी, जी। कोई वीर रस की रचना सुनाएंगे? वीर रस की जैसे आपने हिंदी साहित्य में आदिकाल पढ़ते होंगे जिसको वीर गाथा काल भी कहा गया है। जी, जी, जी। उसमें जो है जगनिक ने गाया है कि जाकी बिटिया सुंदर देखहूँ तापर धाय धरहु तलवार, जी, है ना? जी। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि जिसकी सुंदर बेटी जैसे संयोगिता का हरण किया था जी, 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 उसने, जी। उसी तरह से बहुत से लोग करते थे, हाँ। बाहुबल का प्रयोग जी, करते थे। जी, जी। तो बिरहा में तो अक्सर यही वीर रस की रचनाएँ हुआ करती हैं, कुछ सुनाएँगे आप? ये ऐसा है कि अब हम लोग कम से कम 80 के दशक से हम लोग छोड़ दिए हैं गीतों तो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। 80 के दशक से हुँ, अब छोड़ दिए हैं गीत वगैरह, हुँ। तो हम लोगों के गाने का परिमार्जन भी ख़त्म हो चुका है। हाँ, हाँ, हाँ। अब हम लोग जो है अवस्था भी हम लोगों की गिर चुकी है। हाँ, हाँ। इसलिए जो है अब उसको दूसरे तरीके से हाँ, हाँ। करना पड़ेगा, तो आपको दूसरा मौका दिया आप हमको दें तो उसमें हम तैयार चलिए, रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। साथियों मैं रामचंद्र कवि से जो साक्षात्कार कर रहा था और मैं राघव शर्मा रमन यूट्यूब चैनल जय घोष की तरफ से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय घोष।